प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह है कृपया इसके वीडियो लाइक और शेयर करें और कृपया मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। राम कथा कह रहे हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक भजन गा लेते हैं। बहुत ही अच्छा भजन है ये। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, ना जानू तेरी पूजा, अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानू तेरी पूजा, अज्ञान हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। मैं हूँ पतित स्वामी, पतितों के तुम हो पावन। अवगुण भरा हृदय ये, अवगुण भरा हृदय इस कैसे मैं दिखाऊं। प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। भगवन इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। भगवन इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। हो प्रेम आपसे ही, हो प्रेम आपसे ही, तुमको भुला न पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। जहाँ कल हम लोगों ने विश्राम दिया था कथा को,
विराम दिया था। तो चित्रकूट में रहिए प्रभु, ऐसा वाल्मीकि ऋषि ने उनको बताया था, कहा था कि वहाँ हर प्रकार की सुविधाएं आपको मिलेंगी। चित्रकूट की महिमा उन्होंने सुनाई वाल्मीकि जी ने, कैसा है चित्रकूट। वहाँ सुंदर वन है, सिंह हैं, हाथी हैं, और शैल जो है एक जो पवित्र है बहुत पर्वत जो है चित्रकूट। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी जो है चित्रकूट की महिमा का वर्णन किया, और सीता जी के साथ दोनों भाई जो हैं राम और लक्ष्मण, उन्होंने आकर के वहाँ श्रेष्ठ जो मंदाकिनी नदी है उसमें स्नान किया चित्रकूट में। रघुबर कहु लखन भल घाटू, रघुबर कहु लखन भल घाटू, अकरहु कतहु अब दाम करहु कतहु अब ठाहर ठाटू, लखन दीख पय उतर करारा, चहु दिशि फिर वह धनुष जिमी नारा। रामचंद्र जी ने कहा कि भाई लक्ष्मण से की जगह अच्छी है, और अब यहाँ कहीं अपना ठहरने की व्यवस्था करो, कहीं पर बनाया जाए पर्णकुटी वगैरह। तब लक्ष्मण जी ने पैसुनी नदी के उत्तर की तरफ देखा, उत्तर की तरफ ऊंचे किनारे की तरफ देखा, और कहा कि इसके चारों ओर जो है धनुष की तरह एक जो नाला है वो बह रहा है। यही बाद में शायद संभवतः इसी को राघव प्रयाग कहा गया बाद में। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कली साउज नाना, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, अचुकई न घात मार मुठ भेरी। मंदाकिनी नदी के लिए कह रहे हैं कि उसको जो है वो जो है धनुष की प्रत्यंचा की डोरी की जैसे लग, मैंने प्रत्यंचा वो डोरी की तरह लग रही है, और सम दम और दान ये जैसे उसके बाण हैं, ये वर्णन कर रहे हैं वो। और कलयुग के समस्त जो पाप हैं उनको जो है हिंसक पशु हैं जैसे वो जो कलयुग के पाप हैं, और चित्रकूट ही मानो जो है वो अचल शिकारी है, शिकारी बता रहे हैं चित्रकूट को, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं, ऐसा लक्ष्मण जी वर्णन कर रहे हैं, और जो सीधे सामने से मारता है, पीछे से नहीं, पीठ पीछे नहीं। अस कही लखन ठाऊ दिखरावा, थलु बिलो की रघुबर सुख पावा, रम्यऊ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधान। लक्ष्मण जी ने जो स्थान वहाँ पर स्थान दिखाया ठहरने के लिए, वो स्थान प्रभु राम को बहुत अच्छा लगा। अब जब देवताओं को ये पता चला कि रामचंद्र जी चित्रकूट में निवास करने जा रहे हैं, तो सारे देवता हैं जो हैं उनके मकान बनाए के जो शिल्प बनाने वाले जो हैं वो सब विश्वकर्मा के साथ लेकर के चल पड़े चित्रकूट के लिए। कोल की रात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए, बरनी न जाहि मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। वो कोल की रात के बेस में वो लोग आए देवता लोग, और वो शिल्पी जो थे उनके वहां के देवताओं के, उन्होंने तिनकों से जो वहां की घास फूस है उससे जिसको बोलते हैं पर्णकुटी, वो पर्णकुटी बना दी, एक बड़ी और एक छोटी, एक ललित लघु एक विशाला, दो बनाया उन्होंने। तो ये देव शिल्पी जो हैं वो लोग आए, देवता लोग आए,
तो लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, असोह मदन मुनि बेस जनु रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण और जानकी जी जो है वो उन पर्णकुटी में जो है ठहरे। तो कैसे लग रहा है कि सोह मदन मुनि बेस जनु, कैसा लग रहा है प्रभु राम को देख के, जैसे कामदेव जो है वो मुनि के वेश में आ गए हैं। और उनके साथ कौन है? ऋतुराज। ऋतुराज कौन है? वसंत। वसंत कौन है? लक्ष्मण। और रति कौन है? रति तो आदिशक्ति माँ जानकी। यहाँ मास पारायण का 17वां विश्राम हो रहा है कथा का। ये बीच बीच में ऐसे जो मास पारायण करते हैं, मतलब माह भर कथा पढ़ते हैं, पूरी पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये तुलसी जी ने एक सुविधा दी है कि अगर वो चाहे तो यहाँ विश्राम दे करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। अमर नाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता, नाग, किन्नर और सारे दिक्पाल जो है चित्रकूट में आ गए प्रभु के दर्शन के लिए। रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया और देवताओं ने भी प्रभु का दर्शन पाकर बड़ा आनंद पाया। बरसि सुमन कह देव समाजू, अनाथ सनाथ भय हम आजू, कर बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा की देवताओं ने और कहा कि हे नाथ, आज जो है आपका दर्शन पा करके हम जो है कृतार्थ हो गए, सनाथ हो गए। जैसे हम अनाथ थे मगर आपको देखा तो सनाथ हो गए, हमारे नाथ हमको मिल गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दूसरा दुख सुनाए। क्या क्या दुख के देवताओं को है, राक्षसों का जो ये था, दुखों के नाश के लिए आश्वासन पाकर प्रभु राम से सब अपने अपने स्थानों को वापस लौट गए देवता गण। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। चित्रकूट में प्रभु राम आ गए हैं, ये समाचार जब मुनियों को मिला सब दर्शन के लिए दौड़े आए और मुनि वृंदों को आते देख करके प्रभु राम ने सबको दंडवत किया। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम वो होता है जो सीधे एक लकड़ी की तरह जो है आदमी सीधे में किसी के चरणों में गिर, जब आगे सामने गिर जाता है वह दंडवत, दंडे की तरह गिर जाना, उसको दंडवत। प्रणाम के कई प्रकार होते हैं। मुनि रघुबर ही लाई उर लेहि, सुफल होन हित आशीष देहि, सिय सौमित्र राम छवि देखहि, असाधन सकल सफल करी लेखहि। मुनि जो है भगवान राम को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप जिस कार्य के लिए वन में आए हैं वह सफल हो, ऐसा आशीष दे रहे हैं। सिय सौमित्र राम छवि देखी, राम लक्ष्मण और सीता की छवि देख करके उनको लग रहा है कि अब तक की जो हमारी तपस्या है सफल हुई इनके दर्शन पाके। जथा जोग सन्मानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप निज आश्रम ही सुछंद। यथा योग जैसे जिसको सम्मान देना है उस तरह से सम्मान देके प्रभु राम ने मुनि वृंद जो है, मुनियों के जो समूह थे उनको विदा किया। अब जो है कि रामचंद्र जी यहाँ आ रहे हैं, हमको कोई भय नहीं है,
इसलिए वो योग यज्ञ जो भी उनको तप करना है वो आप स्वतंत्रता से निश्चिंत होकर करने लगे। यह सुधि कोल की रातन पाई, हर से जनु नवनिधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जनु लूटन सोना। ये सुनिए, ये जब उनको संवाद मिला, कोल की रात जो है के आदिवासी जंगल में रहने वाले हैं, तो बहुत ही प्रसन्न हुए, जैसे लगता कि नई कोई संपत्ति पा गए, खजाना पा गए। दोनों में अच्छे अच्छे मीठे कंदमूल फल भर करके और प्रभु के दर्शन के लिए चले, ऐसे जैसे कोई भिखारी है वो सोना लूटने जा रहा हो। 3 महाजिन देखे 2 भ्राता, अपर 3 ही पूछहि मनु जाता। अपर 3 ही पूछहि मगु जाता। कहत सुनत रघु वीर निकाई, आई सबनी देखे रघुराई। 3 महाजिन देखे 2 भ्राता। ये जो जा रहे थे कोलभीर, उनमें जिन लोगों ने पहले इन दोनों भाइयों को देख लिया था कहीं पे, उनसे दूसरे लोग जो है रास्ते में पूछ रहे, भैया कैसे हैं राजकुमार। कहा तो सुनत रघुवीर निकाई, भगवान राम की अच्छाई को वर्णन करते हुए सबने आकर के भगवान राम के दर्शन किए। करही जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहीं आती अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़। करती जोहार भेंट धरी आगे, अपने अपने जो दोने में जो कंदमूल फल लाए थे वो भेंट प्रभु के सामने रख करके उनको प्रणाम कर रहे हैं और बड़ी प्रेम से उनको निहार रहे हैं, देख रहे हैं। चित्र लिखे जनु चाहता, लगता है जैसे कोई चित्र हुआ तो वो स्थिर हो गए हैं वो प्रभु को देखते हुए। पुलक शरीर, पुलकायमान है शरीर, पुलकित है। नयन जल बाढ़, नेत्र सजल हो आए हैं उनके प्रेम से। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन्मान। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। राम स्नेह मगन सब जाने। रामचंद्र जी ने जब देखा कि सब उनके स्नेह से मगन है, प्रफुल्लित हैं, तो कई प्रिय वचन, उनसे मधुर मधुर वचन बोल करके उनसे कह करके उनका सम्मान किया। सबने बार बार प्रणाम किया प्रभु को और बहुत मधुर वाणी में हाथ जोड़कर बोले, अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाय। अभाग हमारे आगमनु, रावुर कौशल राय। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होता है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री